हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, these are due to absence or lack or excess of abnormal arrangement of one or more chromosomes। कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं या तो एक्सेस होते हैं या फिर एब्सेंस होते हैं एंड इट कॉज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ऑल्सो one chromosomes extra, and Turner syndrome less one chromosome। Mendelian disorder, these are due to alteration or mutation of one gene। mutation, we know very well, sudden changes in DNA, and any type of sudden changes is called mutation। तो म्यूटेशन में डीएनए चेंज होता है और डीएनए के चेंज होने से डिसऑर्डर होता है, तो उसे कहा जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया। और इसके अलावा एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया, इट इज़ ए सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई एक्स क्रोमोसोम। कि मेल और फीमेल दोनों में ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड ये डिजीज़ है और जो कि मेल और फीमेल दोनों में मिलती है। लेकिन जो फीमेल है वो हमेशा एज ए कैरियर एक्ट करती है, वो कभी भी डिजीज्ड नहीं होती है, मीन्स हीमोफिलिक नहीं होती है। बहुत रेयर चांस है कि वो हीमोफिलिक हो, बिकॉज मदर ऑफ सच ए फीमेल हैज़ टू बी एट लीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक अनवाइबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। कि अगर फीमेल हीमोफिलिक है तो उसके लिए ज़रूरी है कि फादर क्या होना चाहिए, हीमोफिलिक, जबकि हीमोफिलिक मेल की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। हीमोफिलिक डिजीज ऑब्जर्व इन फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease। इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Suppose a normal female married with a male, what are the possible progeny। तो इस केस में होगा क्या कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मेल और इधर लिखते हैं फीमेल। तो मेल तो क्या है, हेल्दी है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्स और वाई। फीमेल क्या है, नॉर्मल फीमेल है, तो नॉर्मल फीमेल है, तो यहाँ पर फीमेल के दो चांसेज होंगे, या तो फीमेल होगी ये कंप्लीटली हेल्दी या फिर फीमेल होगी कैरियर। तो जब हम हीमोफिलिक की बात करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि फीमेल क्या है, कैरियर है। तो जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने से पहले जो गैमिट बनेंगे, गैमिट हम बना लेते हैं। इनमें बनते हैं टू टाइप्स के गैमिट, और टू टाइप्स के गैमिट बनने के बाद में जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पर आप देख सकते हैं कि जब क्रॉस कराते हैं तो इधर लिखे हमने मेल के टू टाइप ऑफ गैमिट, इधर लिखे फीमेल के टू टाइप्स ऑफ गैमिट, और क्रॉस कराने पर एक फीमेल ये क्या है, एज ए कैरियर, एक मेल ये डिजीज्ड होगा, सेकंड फीमेल इट इज़ ए हेल्दी एंड अनदर मेल इट इज़ ए हेल्दी। तो इस तरह से हमें चेकर बोर्ड के थ्रू रिजल्ट निकालना है। तो एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है, सपोज ए नॉर्मल फीमेल मैरिड विद ए डिजीज्ड मेल, व्हाट आर द पॉसिबल प्रोजेनी।
तो इसके लिए हमें क्रॉस करना होगा इस कंडीशन में कि हमारे पास में फीमेल क्या है, इट इज़ ए कैरियर, और मेल क्या है, डिजीज्ड, एक्स और वाई। तो इस कंडीशन में हम इसे क्रॉस करा सकते हैं। और कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कैरियर फीमेल, तो अधिकतर स्टूडेंट सीधा आंसर लिखते हैं नॉन स्टॉप ब्लीडिंग एंड नो ब्लड क्लॉटिंग, लेकिन ये आंसर गलत है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कैरियर फीमेल के सिम्टम। तो कैरियर जो फीमेल है इसमें किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं मिलता है और ये हेल्दी होती है, केवल डिजीज्ड कंडीशन में ही सिम्टम्स अपीयर होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इट इज़ ए ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट, मीन्स अदर देन सेक्स क्रोमोजोम से ये कंट्रोल होता है। और कौन से क्रोमोजोम से, क्रोमोजोम नंबर 11 से। इसमें होता क्या है कि जो आरबीसी है ये होती है बाई कॉन्केव शेप, या फिर हम कहें तो ओवल शेप, और ये टर्न होती है किसमें, सिकल शेप में। एंड सिकल शेप आरबीसी ड्यू टू रिप्लेस द ग्लूटामिक एसिड बाई वेलिन एट 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG। आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है। तो इस बीटा चेन में मैसेंजर RNA क्या बनता है, GAG, और DNA में क्या है, CTC। लेकिन जो सिकल शेप RBC है यहाँ पर है CAC, मीन्स नॉर्मल में थाइमिन है और सिकल शेप में है एडिनिन। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो DNA से बनता है RNA, और RNA बनने पर थाइमिन के अगेंस्ट क्या बनता है, एडिनिन, और यहाँ पर क्या है एडिनिन, तो एडिनिन के अगेंस्ट क्या बनता है, यूरेसिल, क्योंकि थाइमिन RNA में नहीं होता है। तो इस वजह से GAG ये एक जेनेटिक कोड है और जो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, लेकिन सिकल शेप में GUG ये कोड करता है किसे, वेलिन अमीनो एसिड को। और केवल इसी एक अमीनो एसिड के चेंज होने की वजह से RBC की शेप ये चेंज हो जाती है बाई कॉन्केव डिस्क टू सिकल शेप, और सिकल शेप चेंज होने से कॉज होता है सिकल सेल एनीमिया। वैसे देखा जाए तो सिकल सेल एनीमिया एक इवोल्यूशनरी कैरेक्टर है जिसमें इवोल्यूशन तो हुआ है, और अगर हम सीधा सीधा कहें तो साउथ अफ्रीका और वहाँ का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर पहले मलेरिया बहुत ज़्यादा होता था, और मलेरिया ज़्यादा होने की वजह से इवोल्यूशन हुआ और RBC का शेप कॉनकेव से टर्न हुआ किसमें, सिकल शेप में। तो इसका फ़ायदा तो ये रहा कि जो मलेरिया का कोजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, इट कैन नॉट सर्वाइव इन सिकल शेप RBC, इट मीन्स वहाँ के लोगों को मलेरिया नहीं होता है। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जब इवोल्यूशन हुआ तो सिकल शेप होने से वो मलेरिया से तो फ्री हो गए, लेकिन उन्हें एक डिजीज़ और मिल गई, कौन सी, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट टॉपिक है कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस इट इज़ ए सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, और ये X क्रोमोसोम से अफेक्ट होता है। और इसमें पर्सन जो कलर ब्लाइंडनेस अफेक्टेड जो पर्सन है अनेबल टू डिफ्रेंशिएट ग्रीन एंड रेड कलर या ब्लू एंड येलो कलर, और इसमें जो मेल हैं अफेक्ट्स मोर फ्रीक्वेंटली देन फीमेल। इसका सीधा सीधा सा रिलेशन है हीमोफीलिया से, क्योंकि हीमोफीलिया में भी मेल ही ज़्यादा अफेक्ट होता है एज कंपेयर टू फीमेल। तो इसका सीधा सा रीज़न है कि जो मेल है इसमें होता है XY और फीमेल में होता है XX। तो होता क्या है कि एक X अगर मेल में है तो भी ये डिजीज़ मेल में अपीयर होती है, जबकि फीमेल में अगर एक X अफेक्टेड है तो ये डिजीज़ अपीयर नहीं होगी, क्योंकि दूसरा X कैसा होगा,
डोमिनेंट होगा, ये डिसऑर्डर ये कैसा है, रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो फीमेल इससे अफेक्ट कम होती हैं, लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन है वो इक्वल टू हीमोफीलिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, if a carrier female crossed with a male, normal male, then in female produce two type of gametes, one small x and another is capital X, and in male two type of gametes। जब हम इन गैमेट्स का क्रॉस कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इधर हमने सिंबल लिखा है मेल का, इधर सिंबल लिखा है फीमेल का। तो मेल के टू टाइप्स ऑफ गैमेट हैं ये वाले, और फीमेल के टू टाइप्स ऑफ गैमेट हैं ये। जो फीमेल है, एक फीमेल कैसी बनती है, कैरियर, मेल कैसा होगा, डिजीज्ड, अनदर फीमेल कैसी होगी, हेल्दी, और अनदर जो मेल होगा वो कैसा होगा, हेल्दी। तो इस तरह से ये जो डिजीज़ है ये सेक्स लिंक डिजीज़ है और एक्स क्रोमोसोम से पास होती है पेरेंट टू प्रोजेनी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इफ ए कलर ब्लाइंडनेस पर्सन वांट टू क्रॉस ट्रैफिक लाइट हाउ टू पास, तो इसका सीधा सा आंसर है कि ये रेड और ग्रीन को तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो ट्रैफिक लाइट है टॉप पर होती है रेड, बीच में होती है येलो और बॉटम में होती है ग्रीन। तो अगर टॉप लाइट ग्लो होती है इट मीन्स रुकना है, और अगर बॉटम की लाइट ग्लो होती है तो वो ग्रीन लाइट होगी, तो उससे सड़क पार करनी है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसमें एक टर्म है एन्यूप्लॉइडी, द फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। कि जब क्रोमेटिड्स अलग अलग होते हैं तो ये प्रॉपर वे में अलग नहीं होते हैं, तो एक सेल में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज़्यादा होंगे और दूसरी में लॉस होता है। अगर 21 क्रोमोसोम्स की 3 कॉपी अगर बन जाती हैं तो टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, 47, और ये कॉज करता है डाउन सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें एक्स क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी और बनती है जो कॉज करती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और जबकि टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डाउन सिंड्रोम। द रीजन ऑफ डाउन सिंड्रोम, इट इज़ ए ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, मीन्स जो 21 क्रोमोसोम है उसकी 3 कॉपी होती हैं। सिम्टम्स, शॉर्ट हाइट होगी विद स्मॉल राउंड हेड होगा, छोटा और गोल, फरो टंग, मतलब जो टंग है वो बीच में से कटी हुई होती है, एंड पार्शियली ओपन माउथ, जो मुंह है वो पूरा नहीं खुलता है। फ्लैट बैक होगा, ब्रॉड फ्लैट फेस होगा जिस तरह से चीनियों का होता है, और स्लांटिंग आइज होती हैं। ब्रॉड पाम एंड पाम क्रीज होती हैं, हथेली में गहरी लाइनें बन जाती हैं, तथा मैनी लूप्स ऑन फिंगर्स एंड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मेन रीजन है 47 क्रोमोसोम, और 47 क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है या फिर एक्स्ट्रा बढ़ता है। इन मेल टॉल स्टेचर, स्मॉल टेस्टिस, क्योंकि क्या है इसमें एक्स भी है और वाई भी है, तो इस तरह के मेल की हाइट ज़्यादा होती है, स्मॉल टेस्टिस होती हैं। रिड्यूस्ड बॉडी एंड फेशियल हेयर, की बॉडी पर हेयर वो काफ़ी कम होते हैं, बोन्स वीक होती हैं और लो एनर्जी लेवल होता है। इसी के साथ ही उनका जो फिजिक है वो ऐसा लगता है कि वो किसी फीमेल की तरह है, और इस तरह के मेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट
होता है और जिसे गाइनेकोमेस्टिया कहा जाता है। और फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न एंड पुअर बियर्ड डेवलपमेंट इनमें पाया जाता है और ये स्टेराइल होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है अगर हम बाहर से सप्लीमेंट्री उन्हें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोवाइड कराएं तो, क्योंकि ये जो मेल है इसमें फीमेल के कैरेक्टर्स किसकी वजह से हैं, एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से, या फिर हम कहें तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। तो हम सामने हार्मोन जो है उसे तो कम कर नहीं सकते, लेकिन एक्स्ट्रा सप्लाई कर सकते हैं किसकी, टेस्टोस्टेरोन की, और गाइनेमेस्टिया को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है टर्नर सिंड्रोम। इस टर्नर सिंड्रोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 45, कि केवल एक ही एक्स होता है, दूसरा एक्स इसमें मिसिंग होता है। इस तरह के जो अफेक्टेड पर्सन्स हैं उनकी हाइट छोटी होती है, रूडिमेंट्री ओवरीज मिलती हैं जो कि स्टेराइल होते हैं, ब्रेस्ट पुअर डेवलप्ड होते हैं, लेक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इसमें मिलते हैं, साथ ही स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ इसमें मिलती हैं, हार्ट एंड विजन जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसमें मिलती हैं। और हमेशा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि इस तरह के जो पीपल्स हैं सोसाइटी ने, हमारे समाज ने इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और आज भी इस तरह के लोगों को बहुत ही भद्दे नामों से हम लोग सोसाइटी में जानते हैं, जैसे छक्का या हिजड़ा। इनके साथ जो हुआ है इसमें इनकी कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि समाज इनको एक्सेप्ट करता नहीं है और करने की वजह से इन्हें कोई जॉब पर भी नहीं रखता, तो ये मांग कर अपना गुजारा करते हैं। तो ये एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है और जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से इन्हें मतलब पर डे यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। और आपसे एक उम्मीद करूंगा कि इस तरह के लोग जो हैं उनके साथ आप कभी भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करें और इन्हें रेस्पेक्ट की तरह देखें, और रेस्पेक्ट ना करें तो कम से कम इनकी बेइज्जती ना करें। थैंक यू।